वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ओवरव्यू ऑफ HR इवैल्यूएशन कि HR इवैल्यूएशन क्या है, उसको हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स इवैल्यूएशन करते हैं। तो HR इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है उसका जब हम ओवरव्यू करेंगे तो इस प्रोसेस में आपको 6 स्टेप मिलेंगे। पहला क्या है कि HR इवैल्यूएशन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ HR अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि किसी भी HR इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो HR है उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर रहा है, वो कितना सक्सेस रहा है अपनी इफ़ेक्टिवनेस के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो फर्स्ट स्टेप के बाद फिर सेकंड आता है स्कोप। हम देखते हैं स्कोप में आप देखेंगे तो स्कोप के आगे 2 एरो लिखे हुए हैं। पहला क्या है, ओवरऑल HR इफ़ेक्टिवनेस का स्कोप देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि HR इवैल्यूएशन उस इफ़ेक्टिवनेस में कैसे रिलेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो HR इफ़ेक्टिवनेस है और आपका इवैल्यूएशन ऑफ HR है वो हम स्कोप के अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा फोकस। फोकस के अंदर हम देखेंगे कि HR डिपार्टमेंट, उसके प्रोफेशनल और उसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, उसको हम फोकस के अंदर समझेंगे। फिर थर्ड के बाद फोर्थ स्टेप आएगा स्ट्रेटेजिक लिंकेज। स्ट्रेटेजिक लिंकेज आपको पता है कि जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव कैसे बनते हैं, उन चीज़ों को हम स्ट्रेटेजिक लिंकेज के अंदर समझेंगे। फिर आएगा लेवल ऑफ एनालिसिस। लेवल ऑफ एनालिसिस जब हम करते हैं तो स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजमेंट लेवल और ऑपरेशन लेवल पर हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी का एनालिसिस किस प्रकार से करना है, वो हम लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर देखते हैं। फिर लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इस 6 स्टेप के अंदर 6 स्टेप जो आएगी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इसके अंदर हम आउटकम प्रोसेस को डिसाइड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ओवरव्यू ऑफ इवैल्यूएशन। ओवरव्यू ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसका पर्पस है क्या। तो उसमें हमें इवैल्यूएट करते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। और इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो प्रोसेस है डिटरमाइनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस है ऑफ ए गिवन स्ट्रेटजी, कि हम किसी प्रोसेस को हम देखते हैं कि वो इफ़ेक्टिवनेस की जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिवनेस की जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करती है। During the 2 preceding phases of strategic management process, the strategy formulated strategy to achieve the set of objective and implemented the strategy इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब हमने प्रोसेस पढ़ी थी तो वहाँ हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक का फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन। यहाँ पे भी वही वर्क किया जाता है। हम ओवरव्यू ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी जो हमने फॉर्मुलेट की है उसकी इफेक्टिवनेस और जो इम्प्लीमेंट किया उसकी एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसके रेफरेंस में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रेफरेंस में। तो यहाँ पे हम ये देखें तो जो है आपका ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप्स के अंदर हमें आगे बताया गया है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। द स्ट्रेटजी अटेम्प्ट टू आंसर 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द प्रीमाइजेस मेड ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन प्रोवाइडिंग टू बी करेक्ट, कि हमने जो प्रीमाइजेस बना के रखी हुई हैं वो क्या सही हैं। सेकंड क्या है, हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो हम ये ओवरव्यू ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर समझते हैं। फिर आता है स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन की यदि हम बात करें, इवैल्यूएशन ऑफ HR में बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स ओवरऑल HR इफेक्टिवनेस, मोर नैरोली टुवार्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ HR फंक्शन। मेजर ऑफ ओवरऑल HR इफेक्टिवनेस इंक्लूड टर्नओवर, वर्कर कंपनसेशन, क्लेम्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। कि जब आप स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन देखते हैं तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि किन किन वर्क को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। वो जो वर्क हो सकते हैं, वो जो मेजर्स हो सकते हैं, वो रिलेट हो सकते हैं रिलेट टू द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रिंग एंड HR प्रोग्राम सच एज बेनिफिट एंड रिक्रूटिंग एप्लीकेंट, ओवरऑल HR आउटकम। कि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजीज जो हम बना रहे
रहे हैं, जो भी हम मेज़र हम ले रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसका जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर देखते हैं। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन को यदि हम फर्दर क्लासीफाई करें तो यदि हम नैरो इवैल्यूएशन करते हैं तो इन नैरो इवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड मेजर्स ऑफ HR अफेक्टेड ओनली बाय द परफॉर्मेंस ऑफ HR स्टाफ, कि हम खाली HR अफेक्टेड ओनली को ही हम कंसिडर करते हैं, हम अदर थिंग्स को कंसिडर नहीं कर सकते। और जो आपका अदर हैंड जो है, जब हम देखते हैं स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन हम करते हैं इसका HR के इफ़ेक्टिवनेस का, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोग्राम एंड टाइम लेंथ बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस कैन बी वेरी, कि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का उसकी परफॉर्मेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो अपनी सेकंड स्टेप थी उसका नाम क्या है, स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट आता है फोकस। फोकस में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फोकस के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमने इवैल्यूएट किया है वो इम्पेरेटिव द स्कोप ऑफ HR के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस के हमने लिखा हुआ है कि HR डिपार्टमेंट क्या करता है, जो प्रोफेशनल या प्रैक्टिसेस होते हैं उनको क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। फिर आपका फोकस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड लिंकेज। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट फ्रॉम ए फोकस ऑन हाउ वेल ए प्रॉब्लम हैज़ बीन सोल्व रिएक्टिव टू फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ HRM प्रैक्टिसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एम्प्लॉई। हम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव होकर हम इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। जो इवैल्यूएशन का जो फोकस होता है, इवैल्यूएशन फोकस ऑन फाइंडिंग आउट वेदर अप्रेजल रिजल्ट इन ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन वेदर द फर्म इज़ लॉसिंग हाई इन ए परफॉर्मर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। फिर लेवल ऑफ एनालिसिस की यदि हम बात करें तो लेवल ऑफ एनालिसिस को जो हमने डिवाइड किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बी इवैल्यूएटेड एट 3 लेवल। पहला क्या है आपका स्ट्रेटेजिक, दूसरा क्या है मैनेजमेंट और तीसरा क्या है ऑपरेशनल लेवल। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, इन सभी लेवल्स का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यदि हम बात करें स्ट्रेटेजिक लेवल तो हम स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। यदि हम मैनेजमेंट लेवल की बात करें तो वो फोकस करता है, फोकस ऑन HRM इवैल्यूएशन ऑन द कंट्रोल पर वो क्या करता है, फोकस करता है। और ये देखता है कि जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं वो बेनिफिटेड हैं या फिर नहीं हैं। और इसके अलावा जो आपका ऑपरेशन लेवल है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि HR प्रोग्राम जो हैं वो सेटिस्फेक्शन विद द सर्विस ऑफ HR डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो वो हम लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट जो अपना आता है वो आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जैसा कि नेम से ही क्लियर है, हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हमने रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव होकर वर्क किया है, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसी भी एरिया में हमने जो वर्क किया है उस प्रोसेस का आउटकम क्या आ रहा है, और उस प्रोसेस का जो आउटकम है, ठीक है ना, आउटकम आर द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वर्क, कि आउटकम उसका एंड जो रिजल्ट रहते हैं उस पर हम ये देखते हैं कि जो आउटकम आया है, ठीक है ना, उसका जो क्राइटेरिया है वो एक्सटर्नल HR स्ट्रेटजीज़ के रिगार्डिंग सक्सेसफुल रहा है या फिर नहीं रहा है। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका आउटकम क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे जो 6 स्टेप पढ़ी उसमें लास्ट स्टेप थी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। एक बार मैं इसका डायग्राम आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो आपका HR इवैल्यूएशन है उसके अंदर हम कितनी स्टेप्स रखते हैं, बोलो 6 स्टेप रखते हैं। पहले हम HR इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ HR, ठीक है ना, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। उसके बाद वो स्कोप को देखता है कि ओवरऑल HR इफेक्टिवनेस कैसी है, वो नैरो इवैल्यूएशन ऑफ HR भी करता है उसके अंदर। फिर वो फोकस के अंदर देखता है कि HR डिपार्टमेंट प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हुए हैं। फिर वो स्ट्रेटेजिक लिंकेज के अंदर रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव होकर वर्क कर रहा है। फिर वो लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर सारे लेवल, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशन लेवल हो, सभी लेवल को क्या करता है, एनालिसिस करता है। और इसके बाद फिर वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर देखता है कि जो उस स्ट्रेटजी से उस इवैल्यूएशन से जो आउटकम आना चाहिए था वो आउटकम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यदि
आउटकम आ रहा है तो इसका मतलब है इवैल्यूएशन की प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से पूरी हो गई है। और यदि उसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटकम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो HR सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसलिए इस प्रोसेस की हेल्प से हम ये अपने जो आउटकम की सर्टेनिटी है उसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आउटकम की सर्टेनिटी होगी या फिर नहीं होगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं। थैंक्स।